नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ शाहजमाल महमूद नगर मदरसा फलाह दारैन में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दस्तारबंदी हुफ्फाज़ इकराम हुआ, जिसमें मदरसे के एक बच्चे हंजला बिन करीम अख्तर ने कुरान पाक की तिलावत से जलसे का आगाज किया और फिर मोहम्मद फैज ने नाते पाक पेश की और भी बहुत से बच्चों ने अपने अपने जौहर दिखाए। जलसे की सदारत के फराइज हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अय्यूब साहब ने अंजाम दिए और दुआ पर जलसे का एहतमाम हुआ। मुफ्ती याहया साहब और मोहल्ले के लोगों ने जलसे के लिए जान और माल से बहुत मेहनत की। जलसे के मेहमान खसूसी हजरत मौलाना व मुफ्ती कारी आफ्ताब साहब कासमी उस्ताद ताजवीद व किरात दारुल उलूम देवबंद ने कुरान पाक की तिलावत की और बयान भी किया और मौलाना अनस साहब मौलाना अबू उमामा मुंबई ने शानदार बयान किया। गौरतलब है कि इस जलसे में हंजला बिन कलीम अख्तर की हिफ्ज कुरान की दस्तारबंदी हुई। जलसे की निजामत मुफ्ती नौशाद काज़मी ने की। इसमें मौजूद रहे मुफ्ती फरीद, मुफ्ती अनस, मौलाना खलील साहब, मौलाना अब्दुल मजीद साहब, मौलाना मुजाहिद साहब, जाहिद भाई और हाफिज शहबाज साहब रौनक स्टेज रहे। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के जिला सचिव फैसल खान, मोहम्मद सदीक, पूर्व पार्षद मुराद बच्चन, मौजूदा पार्षद राजा भाई, हसीन भाई और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मुश्ताक अली की रिपोर्ट। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا قاضي الحاجات ويا مالك يوم الدين. يا الله ومالك ملكوت يا الله تو ہماری خطا سے گزر فرما. یا اللہ تو رحیم رحم فرما. یا اللہ تو کریم کرم فرما. یا اللہ تو رحمت کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ تو ساری زندگی مذہب اسلام کی اتباع نصیب فرما. مولا کریم اے اللہ، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ بے شمار ہم نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم سے گناہ اعلانیہ بھی ہوئے ہیں اور چھپ کر بھی ہوئے ہیں. میرے مولا تو سب اور मतलब कि अल्फाज नहीं है मैं उनको बयान कर सकूं कि इस छोटे से बच्चे को आप लोगों ने इतना साथ दिया कि आज वो इस काबिल हुआ कि आज आपके सामने इतनी बड़ी शख्सियत भी आपके दरमियान में लेकर के आया. यहाँ बहुत सारे हजरात हैं जो मेरे वालिद मोहतरम की उम्र के हैं. यहाँ बहुत सारे हजरात हैं जो मेरे बड़े भाई की उम्र के हैं. कुछ ऐसे हैं जो मेरे हम उम्र हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुझसे छोटे हैं. तो छोटों ने भी बड़ों ने भी मेरे बाप की उम्र वालों ने भी और भी मेरी माँ बहनें सुन रही हैं. कोई मेरी बहन की उम्र की है, कोई मेरी माँ की उम्र की है, कोई मेरी दादी की उम्र की है. सब ने मेरा साथ दिया है. जो साथ दिया है मेरा, अब तक आप लोगों ने मेरा साथ जो दिया है, मैं उसी के ताल्लुक से जिस मकाम पर आज पहुंचा हूँ या जिस जगह पर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, ये हकीकत में आप लोगों का ही ताउन है और आप लोगों की मेहनतें हैं और आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की मोहब्बत है, जिसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास में कि मैं उनको अल्फाज में बयान कर सकूं. कहते हैं ना कि मोहब्बत और एक एहसान जो चीज होती है. मौलाना आज ये क्या हुआ है आपके यहाँ जलसे में?
माशाल्लाह से आज शब बारात की मुनासिबत से हमारे सभी महल्ले वाले हजरात ने मिलकर के ये प्रोग्राम किया है ताकि इस प्रोग्राम के अंदर ये बताया जाए कि जो शब बारात है इसको किस तरीके से गुजारना चाहिए। ख़ास तौर पर पटाखे वगैरह नहीं छोड़ने चाहिए और इस तरह की जो आतिशबाजियाँ हैं वो नहीं करनी चाहिए। उलमा इकराम यहाँ पर आए, उन्होंने आकर के इस चीज़ को समझाया और माशाल्लाह सभी हजरात ने बड़ी तवज्जो के साथ में सुना। आपके जो मकतब है इसका कुछ बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम हुआ है इसके लिए? जी माशाल्लाह से ये हमारी बस्ती के जो लोग हैं सारे के सारे मदरसे से जुड़ करके इन्होंने एक प्रोग्राम किया था और इस मदरसे के अंदर से माशाल्लाह से ये 21 फरवरी 2021 के अंदर ये शुरू किया गया था और माशाल्लाह से एक बच्चा हाफिज़ कुरान भी हुआ है और जो बच्चे इम्तिहानात के अंदर नंबर लेकर गए यानी पहले दूसरा तीसरा उनको इनाम भी दिया गया और जिन्होंने वैसे भी हिस्सा लिया उनको भी इनाम दिया गया। और आज जो एक हाफिज़ कुरान हुआ उस बच्चे को माशाल्लाह से मकतब की तरफ से और बल्कि तमाम हजरात की तरफ से, चूँकि जो मकतब है तमाम हजरात का है, उनकी तरफ से बच्चे को माशाल्लाह से एक सनद भी दी गई। आपके मकतब में क्या पढ़ाई होती है? हमारे मकतब के अंदर जो सबसे ज़्यादा है वो ये चीज़ है कि हम खुद इस चीज़ को कहते हैं कि सुबह में जो बच्चा है वो स्कूल जाए और शाम में बच्चा हमारे पास आए। हमारा मकसद ये है कि हमारे महल्ले के जितने ही बच्चे हैं वो असरी उलूम भी सीखें यानी दुनियावी उलूम भी सीखें, डॉक्टर कलेक्टर भी बने और इसी के साथ साथ में वो हाफिज़ कुरान भी बने और इस्लाम को भी जाने। कितने बच्चे हैं आपके मकतब में? फ़िलहाल जो हमारे यहाँ पर रजिस्टर के हिसाब से जो तलब आ रहे हैं उनकी तादाद 176 है। खुशी का दिन था, उस दिन उसके मजलिस में एक आलिम आए, उनका नाम था मुकातिल इब्न सुलेमान। जब मजलिस ताजपोशी खत्म हो गई, वज़रा आवाम का बड़ा मजमा था, तो बादशाह ने कहा हजरत मौका बहुत अच्छा है, कुछ नसीहत कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि बताओ जो मैंने किताबों में पढ़ा है उसमें से नसीहत करूं या जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है उसमें से नसीहत करूं। बादशाह ने कहा कि जो आपने देखा है उसमें से नसीहत कीजिए। तो फरमाया कि मेरी आंखों ने देखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के इंतकाल का वक्त था। ये एक खलीफा गुजरे हैं और बड़े इंसाफ वाले बादशाह गुजरे हैं। उनके इंसाफ की बुनियाद पर लोग उन्हें 5वां खलीफा कह देते हैं। तो जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह का इंतकाल हो रहा है, लोगों ने कहा कि अपनी औलाद के लिए कुछ कह दीजिए। आप कह देंगे कि फला प्रॉपर्टी, फला जायदाद, फला इलाका हमारे फला बेटे को दे दो, हो जाएगी। आप अपनी औलाद के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी औलाद को मुत्तकी बनाकर छोड़कर जा रहा हूं। अगर वो तकवा के साथ जिंदगी गुजारते रहे तो अल्लाह ताला उनको ज़ाय नहीं करेगा, और अगर वो मेरे मरने के बाद गुनाहों में मुलव्विस हो गए तो मैं क्यों ऐसी दौलत छोड़कर जाऊं जो उनके गुनाहों में उनकी मदद करे। और एक बादशाह ऐसे ही था, हिशाम बिन अब्दुल मलिक। वो एक जालिम बादशाह था, उसने लोगों पर तरह तरह के टैक्स आयद कर रखे थे, हत्ता कि शादियों पर भी टैक्स लगा रखा था कि शादी करोगे तो टैक्स देना होगा। जब उसका इंतकाल हुआ, हाँ, उनके उमर बिन अब्दुल अजीज का एक वाक़ई का एक हिस्सा रह गया कि जब उनका इंतकाल हो गया इस हालत में, तो उन्होंने सिर्फ 18 दीनार छोड़ा था, यानी उनकी पूरी विरासत जो थी वो सिर्फ 18 दीनार थी। तो 5 दीनार में उनका कफन खरीदा गया और 4 दीनार में उनकी कब्र खरीदी गई और तैयार की गई। बाकी 9 दीनार जो है उनके 11 बच्चों में तकसीम कर दिया गया। आप सोचे 9 दीनार 11 बच्चों में क्या मिला होगा। दूसरी तरफ हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो एक जालिम बादशाह था, जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके भी 11 बच्चे थे और हर बच्चे को विरासत में 10-10 लाख दीनार मिले थे, 10-10 लाख दीनार। लेकिन मुकातिल इब्न सुलेमान जो बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं कि मेरी इन आंखों ने देखा है कि एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह का एक बेटा अल्लाह के रास्ते में 100 घोड़े दे रहा था जिहाद के लिए और अल्लाह के रास्ते के लिए। और उसी दिन ये खलीफे का मुकातिल इब्न सुलेमान का बेटा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़ा होकर भीख मांग रहा था। तो मेरे भाइयों, इस वाक़ये में सबक मिलता है कि आप
कितना ही अपनी औलाद के लिए दौलत छोड़कर जाए, आप उनकी तकदीर नहीं लिख सकते। इसलिए जो छोड़कर जाओ हलाल छोड़कर जाओ। ये मतलब नहीं है कि अपनी औलाद को गरीब छोड़कर जाओ, भीख मांगने वाला छोड़कर जाओ, ये मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि खूब मेहनत करो हलाल कमाने में। हलाल कमाना तमाम फरीजों के बाद सबसे बड़े फरीजा है, लेकिन हलाल कमाओ, हलाल देकर जाओ। एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़कर जाओ, ये बेहतर है इससे कि तुम उन्हें भीख मांगने वाला छोड़कर जाओ। तो इस्लाम जो है जबरदस्ती का गरीब बनने की